कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 1 लेकर आए हैं दोस्तों। बोट और स्ट्रीम का मतलब होता है नाव और धारा। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद ही इस तरीके के क्वेश्चनों को किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में कुछ नहीं है दोस्तों, एक स्पेशल तरीके के कुछ नोटेशंस होते हैं और कुछ फॉर्मूले होते हैं उसी के ऊपर, और बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं दोस्तों। ऐसे फॉर्मूले नहीं है कि आप याद नहीं कर पाएंगे उन्हें, बहुत ही आसान फॉर्मूले, उसी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बोट एंड स्ट्रीम के। ये कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। बोट स्ट्रीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम्स को करने से पहले हम दो टर्म समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका, यहां मैं लिख देता हूं, बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा, भाग 1। ठीक है, इसके अंदर दो टर्म होते हैं दोस्तों, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम इंग्लिश में लिखा मिलेगा आपको अपस्ट्रीम, और यहां मिलेगा डाउनस्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है ये समझिए। ठीक है, मैंने कोई धारा बना दी, कोई भी नदी है या तालाब है, उसमें जो आपकी जो धारा है वो इस दिशा में बह रही है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपका जो है ऐसे यहां पे बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे तो उसके अंदर बोट और स्ट्रीम बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो स्ट्रीम तो ये रही, यानी कि धारा, किसी तालाब की भी धारा हो सकती है, किसी नदी की, किसी समुद्र की, किसी की भी धाराएं हमने बना ली और ये इस डायरेक्शन में बह रही है, ये हमने माना। ठीक है, अब देखना यह है कि कोई नाव है, मैंने कोई नाव बना दी, ये नाव है। ठीक है, यहाँ पे भी एक नाव बना दी इस तरीके से। ठीक है, ये आपका नाव है। अप स्ट्रीम किसे कहेंगे दोस्तों? अप स्ट्रीम तब कहेंगे जब आपका जो नाव का प्रवाह है वो धारा की विपरीत दिशा में हो रहा हो, तब आपका कहा जाता है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो आपका नाव की दिशा ये होगी अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब होता है दोस्तों, जब कभी भी नाव जो है आपकी वो धारा की दिशा की विपरीत दिशा में बह रही हो या चल रही हो। यदि आपकी नदी का प्रवाह यानी कि धारा ऐसे बह रही है तो नाव बहेगी आपकी ऐसे, उसकी विपरीत दिशा में, और इसी का उल्टा आपका डाउनस्ट्रीम कहलाता है। जब कभी भी आपका जो नाव है वो धारा की दिशा में ही प्रवाहित हो रहा हो। ठीक है, यानी कि आपका अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो आपकी नाव भी इस दिशा में प्रभावित हो रही हो, तो आप ये समझ लीजिए कि इस कंडीशन को हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर नाव की स्पीड जो है धारा के साथ चलने की वजह से ज़्यादा होगी, इसी को हम डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, है ना, डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं। जब आपका नाव का जो वो होगा वेलोसिटी, नाव का चाल जो होगी, तथा जो आपकी धारा की चाल होगी, ये दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोस्तों अभी बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें, टर्म आपको याद रखनी है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बस 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये आप समझ गए, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कब? जब नाव जो है वो धारा की दिशा की विपरीत दिशा में बह रही हो, और डाउन स्ट्रीम कब होता है? जब आपका नाव जो है वो धारा की दिशा के साथ बह रही हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हमने देख लिया। ठीक है, अब 4 तरीके की चीजें हैं आपकी दोस्तों, कौन कौन सी? एक तो आपको पढ़ना है एसबी, यानी कि स्पीड ऑफ बोट। एसबी का मतलब हो गया स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब स्थिर जल में। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? नाव की चाल, या नाव की चाल कह लो, गति कह लो, वेग कह लो, नाव की चाल स्थिर जल में। ठीक है दोस्तों, एस बी याद करना है। एक आपको याद करना है दोस्तों एस सी, यानी कि स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब हुआ धारा का वेग,
धारा का प्रवाह, जिस भी वेग से आपका जो नदी बह रही है वही इसके अंदर आ गया। ठीक है, धारा का की गति कह लो, धारा का प्रवाह कह लो। ठीक है, ये आपका SC हो गया, C फॉर करंट, S फॉर आपका स्पीड। ठीक है, एक चीज आपको याद करनी है, X। ठीक है, X होते हैं आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि क्या होगा, इस डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या हुआ, नाव की गति धारा की दिशा में। यानी कि दोनों मिलकर जो स्टिल वाटर के अंदर जो आपकी नाव बह रही है प्लस जो करंट बह रही है, वो दोनों जुड़कर कितना वेग दे रहे हैं दोस्तों, उसे ही डाउनस्ट्रीम स्पीड कहते हैं। ऐसे ही आपका एक होगा y, जिसको बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्तों, चार चीजें हैं आपके पास। चार चीजें दोस्तों कौन कौन सी हो गई, एक हो गई आपकी SB यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की चाल स्थिर जल में। एक हो गई आपकी SC स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा की चाल। एक हो गई आपकी X यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि नाव की चाल करंट की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है। ठीक है, ये और ये में अंतर है दोस्तों। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, स्टिल वाटर क्या मतलब है, जब स्थिर जल है उसमें आप अपनी ताकत से जो आप नाव चला रहे हैं वो कितनी, वो तो एकदम प्योर आपकी बोट की स्पीड हुई। लेकिन जो ये आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है, इस डाउनस्ट्रीम स्पीड के अंदर आपकी स्पीड ऑफ बोट भी आ गई है ना। बोट की स्पीड तो है ही, साथ में धारा भी लेकर जा रही है आपको अपने साथ ही। तो SB प्लस वो वाली स्पीड धारा की दिशा, धारा की स्पीड जो कि है SC, तो X की वैल्यू SB प्लस SC हो गई, SB प्लस SC है ना। डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब ही क्या हुआ दोस्तों, जब हम नाव भी चला रहे हैं और नाव की स्पीड तो हमारी एक है ही जो कि SB है, और साथ ही साथ एक करंट भी तो लेके जा रहा है हमें आगे, जो धारा है वो भी तो आगे लेके जा रही है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अपने आप में ही SB प्लस SC हो गई है ना। नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और धारा की चाल को SC बोलते हैं और नाव की चाल को SB बोलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो आपका y होगा दोस्तों, ये होगा SB माइनस SC। और क्यों ना हो, यहाँ पे आपका ये मैंने सोचा, ये देखो आप करंट बह रहा है और हमें जाना है ऐसे नाव को लेकर अपनी, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। SB ये भी बढ़ता जा रहा है और ये तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, SC और करंट जो उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो आपका जो परिणामी वेग होगा उसी को ही अपस्ट्रीम स्पीड बोलेंगे, क्योंकि ये धारा की दिशा की विपरीत दिशा में बहना चाह रही है बोट। तो यहां पर आप देख रहे हैं SB माइनस SC, इस वजह से SB माइनस SC हो गया। तो ये दोस्तों टर्म है बस चार, SB, SC, X और Y। SB मतलब स्टिल ऑफ बोट और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, SC मतलब स्पीड ऑफ करंट, X मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड और Y मतलब अपस्ट्रीम स्पीड दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और चार फॉर्मूले हैं आपके, और फॉर्मूले भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हैं या फिर याद नहीं हो पाएंगे, कुछ भी नहीं है। इन्हीं चारों में एक दूसरे में रिलेशन है दोस्तों। कैसा, ये देखिए, x की वैल्यू आपकी क्या होगी, मैंने अभी आपको बता दिया, डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होगी उसकी वैल्यू होगी SB प्लस SC, नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2 फॉर्मूला आपका y, अभी अभी बता दिया मैंने, SB माइनस SC, नंबर 2 फॉर्मूला। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला होगा नंबर 3 SB का, स्टिल ऑफ बोट का, वो क्या होगा 1/2 x प्लस y। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला होगा नंबर 4 SC का। ये चार ही तो टर्म है, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, हाफ अपॉन में इसी की तरह है, बस x माइनस y हो गया। ये आपके फॉर्मूले हैं सारे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन आए होंगे आपके।
ठीक है, ये 4 फॉर्मूला है, x इक्वल टू एस बी प्लस सी, और होगा भी डाउन स्ट्रीम स्पीड में आपका नाव की स्पीड प्लस करंट की स्पीड ही होगी, तभी तो वो एक परिणामी वेग बना रहा है कुल मिलाकर। और जो आपका जो अप स्ट्रीम स्पीड है y, वो क्या होगा एस बी माइनस एस सी, क्योंकि वो विपरीत दिशा में बह रही है, इस वजह से माइनस आ गया, है ना। ऐसे ही आपका एस बी स्पीड ऑफ बोट, वो क्या होगी हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसी तरीके से आपका एस सी है ना, स्पीड ऑफ करंट, वो क्या होगा हाफ इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्वेश्चन के अंदर आपको इन चारों में से कोई 3 चीजें दे रखी होगी, और आपको जो है खुद आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं आगे। दोस्तों मैं छोटा सा करके यहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, कहां कहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जैसे मैंने x इक्वल टू एस बी प्लस एस सी यहाँ लिख दिया छोटा सा। नंबर 2 y इक्वल टू एस बी, आप भी अपनी कॉपियों में लिख लीजिए दोस्तों जी, कॉपी में लिख लीजिए इसे, एस बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। नंबर 4 एस सी इक्वल टू हाफ इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों। अब कुछ नहीं रहा इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। धारा की चाल कितनी होगी दोस्तों, ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों क्या क्या दिया है हमको। एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, खुद समझिए दोस्तों धारा की दिशा में चल रहा है वो, यानी कि आपको x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, x की चाल दी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दी है आपको, क्योंकि जो नाव है, और दोस्तों ये नाव ही नहीं हो सकती, एक तैराक भी हो सकता है। तो जो एस बी वाली टर्म होगी वो तैराक के लिए हो जाएगी, समझ रहे हैं। सिर्फ पानी के अंदर सिर्फ बोट ही थोड़ी ना चलती है, एक तैराक भी काम कर सकता है, नाविक हो सकता है, सबमरीन हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये नाव तो हम बोलते हैं एस बी स्पीड ऑफ बोट, यहाँ बोट की जगह जो भी चीज पानी के अंदर धारा के साथ बह रही होगी, एक ह्यूमन हो सकता है, एक स्विमर हो सकता है ना, वो सब एस बी, वो एक बोट ही बन जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं। तो वो एस बी की तरह यूज होगा उसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो लिखा है एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, है ना। तो ये x की वैल्यू दी है आपको दोस्तों 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या दिया, तथा धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है जो नाव होता है। तो आपको y की स्पीड, y की वैल्यू दे दी, कितनी दी है दोस्तों 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है धारा की चाल कितनी होगी, कुछ नहीं है, धारा की चाल एस सी की वैल्यू पूछ रहा है। यहां पर पूछ क्या रहा है, यहां पर पूछ रहा है एस सी की वैल्यू। अब दोस्तों आपको पता है एस सी पूछ रहा है, आपको ये पता है कि एस सी की जो वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई के रूप में एक फॉर्मूला होता है एस सी का, ये रहा। क्या है एस सी का फॉर्मूला, हाफ इंटू मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई। हाफ की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 11 माइनस 7 वाई की वैल्यू, तो 11 7 4 बटे 2 कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ करंट, जो धारा की जो गति है वो आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, ठीक है। ये वाले फार्मूले से हो गया है। बस जो नहीं दे रखा है 3 चीजें देखना है हमको, बस ये देखना है कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें एक्स भी हो, वाई भी हो और एस सी भी हो। तो यही फॉर्मूला है बस दोस्तों, और तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेसिक बड़े क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते। चलिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक तैराक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, ठीक है। एक तैराक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, यहाँ तैराक ही एक बोट की तरह काम कर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे तैराक चल रहा है धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में चल रहा है दोस्तों, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे ही आपको दोस्तों y दे रखी है, y कितनी दे रखी है दोस्तों आपको 10 किलोमीटर पर घंटा, है ना। देखते हैं क्या देखते हैं, तथा चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी कि तैराक
धारा की दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है। जब धारा की दिशा में चल रहा है दोस्तों, वो अपने आप ही डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, ठीक है ना। और आपसे कह रखा है कि धारा की विपरीत दिशा में जो है आपका 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है, तो y की वैल्यू दे दी 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि शांत जल में तैराक की चाल बताइए। भाई शांत जल में चाहे तैराक मान लो, चाहे शांत जल में बोट मान लो, यानी कि ये एस बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। भाई पानी के अंदर जब बोट काम कर रही है तो बोट हो गया, अब तैराक आ गया तो बी की जगह ही आपका तैराक हो गया, बोट की जगह, है ना। तो ये एस बी की वैल्यू पूछ रहा है कुल मिला के। तो एस बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिसमें एस बी भी आता हो, एक्स बी वाई भी आता हो, एक्स भी आता हो, वो है ये रहा तीसरा फॉर्मूला, एस बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों 18 प्लस वाई की वैल्यू कितनी 10, 18 10 28/2, ये कितना हो गया 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। ये आपकी स्पीड हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। नाव की शांत जल में चाल, यानी कि एस बी दिया दोस्तों, शांत जल कह लो, स्थिर जल कह लो, एक ही बात है ना। एस बी की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या कहा इसे, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, समझ रहे हैं दोस्तों, यानी कि आपको y की वैल्यू दे दी। भाई नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, अगर नाव ऐसे चल रही है तो धारा ऐसे आ रही है, तो ये y हो गया दोस्तों, आप स्ट्रीम स्पीड हो गई, है ना। तो वो आपको कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है धारा की चाल कितनी होगी, एस सी पूछ रहा है। अब दोस्तों आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें एस बी भी आता हो, वाई भी आता हो, एस सी भी आता हो। तो जी हाँ है, हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला है, y इक्वल टू होता है एस बी माइनस एस सी, ये तीनों आते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। y कितना है 2, एस बी कितना है 6, माइनस एस सी कितना है पता नहीं, तो एस सी लिख लो यहाँ पे, एस सी इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 6 माइनस 2 4, स्पीड ऑफ करंट निकल गया आपका कितना 4 किलोमीटर पर आवर। बताइए कुछ है इसमें, मुझे तो कुछ नज़र आ रही ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी हैं उसी की फॉर्म में फॉर्मूला निकाल लो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों मिटाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, फॉर्मूले को इधर करके आपके जो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। सारा वीडियो देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, आगे थोड़े से और क्वेश्चन आएंगे, उन्हें भी देखना है। एक नाविक की चाल, चौथा क्वेश्चन है, एक नाविक की चाल धारा की दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है। नाविक की चाल धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, धारा की दिशा में नाविक की चाल दी है, यानी कि x की वैल्यू दी है, कितनी दी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तथा धारा की चाल दे रखी है एस सी दी है हमको, कितनी दी है धारा की चाल, धारा की चाल दी है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमको दी है धारा की चाल। पूछ क्या रहा है, नाविक की चाल धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि y की वैल्यू पूछिए आपसे। भाई नाविक की चाल धारा की विपरीत दिशा में होती क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड, यानी कि y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें एस सी भी आता हो, एक्स भी आता हो, वाई भी आता हो। तो जी हाँ है, आपका चौथा फॉर्मूला, एस सी इक्वल टू हाफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। आपको पता है एस सी 2.5, 1/2, एक्स पता है आपको 20 माइनस के वाई, ठीक है। 2.5 दूनी 5, 20 माइनस वाई, तो 5 उधर चला जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा की चाल करंट की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर पर घंटा होगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ रह नहीं गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं वादा करता हूं इसमें से इससे ज़्यादा अभी 1-2 पार्ट और लेके आऊँगा और उससे आगे कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है।
आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। यदि नाव की चाल शांत जल में 9 किलोमीटर पर आर है तथा उसकी चाल धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आर है, तो नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में कितनी होगी? ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। नाव की चाल शांत जल में दे रखी है, यानी कि एसबी की वैल्यू स्टिल वाटर के अंदर, यानी कि स्थिर जल के अंदर नाव की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर पर आर। और इसने क्या दिया है? उसकी चाल धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि y दे दिया हमको, विपरीत दिशा आते ही y लगा दो। कितना दिया है दोस्तों? 3 किलोमीटर पर आर, है ना। तो आपका ये क्या होगा? तो नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी? ठीक है, दोस्तों ये नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नहीं कहा है, धारा की दिशा में पूछा है। ठीक है, नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में दे रखी है इसने 3 किलोमीटर पर आर। कह रहा है नाव की चाल धारा की दिशा में बताइए, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है, ये x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बताइए ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें SB भी आए, x भी आए, y भी आए, है ना। तो आपको पता है SB यानी कि तीसरा फॉर्मूला आपका ये है जिसमें SB भी आएगा, x भी आएगा और y भी। SB इक्वल टू हाफ x प्लस वाई। ठीक है, SB की वैल्यू 9, 1/2, x की वैल्यू निकालनी है प्लस y की वैल्यू 3। ठीक है, 2 नहीं 18 इक्वल टू x प्लस 3। x की वैल्यू कैसे होगी? 3 इधर आ जाएगा तो 18 माइनस 3 15। x की वैल्यू होगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये निकल गया आपका। क्या निकल गया दोस्तों? नाव की चाल धारा की दिशा में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाव की चाल शांत जल में 9 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर घंटा है। कितना समय लगेगा एक नाव को 12 किलोमीटर की दूरी को नाव की विपरीत दिशा में तय करने में? ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, छठा क्वेश्चन है। आइए पहले देखते हैं। छठे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? नाव की चाल शांत जल में 9 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको SB की वैल्यू दी है, सिंपल सी बात है। कितनी दी है? 9 किलोमीटर पर आर। और क्या दिया? धारा की चाल दी है आपको, SC दी है। कितनी दी है दोस्तों? 2.5 किलोमीटर पर आर। ठीक है, आपसे कहा कितना समय लगेगा एक नाव को 12 किलोमीटर की दूरी को नाव की विपरीत दिशा में तय करने में। यानी कि आपके पास दोस्तों यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी है और विपरीत दिशा में, यानी कि अगर आपकी धारा, आपकी जो है, जो ये धारा है, इस पानी की धारा इस दिशा में बह रही है और आपकी बोट जो है वो इस दिशा में चल रही है, तो 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना ही समय लगेगा? तो आपको एक बात समझ में होगी, जो समय लगेगा ना दोस्तों, दूरी तो 12 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। आप सबको पता है दोस्तों, हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ के ही आ रहे हैं। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, आप सबको पता है। दूरी हमको दे रखा है 12 किलोमीटर बट्टे चाल जो रखी जाएगी दोस्तों, कौन सी रखी जाएगी? खुद दिमाग लगाइए। जब ये विपरीत दिशा में बह रही है नाव, तो चाल आपकी y रखी जाएगी। हमें कुल मिलाकर y की वैल्यू निकालनी है, तो t निकल जाएगा, समय निकल जाएगा नाव का। इस दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? समझ रहे हैं दोस्तों, ये यही तो पूछ रहा है कि 12 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको विपरीत दिशा में, जब आप धारा की दिशा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तब आपको कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी जो कि दे रखी है 12 किलोमीटर बट्टे चाल। चाल कौन सी रखनी है? बस यही है इस क्वेश्चन के अंदर। चाल कौन सी रखेंगे? जब विपरीत दिशा में तय कर रहे हैं आप, तो y रखेंगे, सिंपल सी बात है। x नहीं रख सकते, x तो धारा की दिशा में होती है, y होती है धारा की विपरीत दिशा में, तो y रखेंगे। तो कुल मिला के हम अगर y निकाल लेते हैं तो टाइम निकल जाएगा। y कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में? निकाल लीजिए y इक्वल टू होता है SB माइनस SC। कितना हो गया? 9 माइनस 2.5, यानी कि 10 5 5 8 2 6.5 किलोमीटर पर घंटा आपका जो है क्या हो गया? ये आ गया, y आ गया। तो आपको t निकालने के लिए यहीं रखना पड़ेगा y के लिए 12 अपॉन में y की वैल्यू निकाल ली 6.5। काट लीजिए दोस्तों, इसे कैसे काटेंगे? 5 13 ये आया, 5 और आपका जो है ये आया 24, 24 5 120, 24 बटे 13 आया। ठीक है, 13 को 24 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा? 13 24, 13 एकम 13,
13 11, 1 से ही 11/13, यानी कि 1 घंटा, या तो ये कह दिए 1 से ही 11/13 आवर। ठीक है, ये वैसे भी मिनट में नहीं बन पाएगा 11/13, अगर मिनट में होता तो हम 60 से गुणा कर देते और मिनट बना लेते। ठीक है, तो आपका 1 से ही 11/13 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे दोस्तों, बताइए कुछ था क्वेश्चन में। इसमें खुद का है 12 किलोमीटर की दूरी नाव की विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। जब नाव की विपरीत दिशा में समय पूछा है तो आपको चाल भी नाव की विपरीत दिशा वाली ही रखनी पड़ेगी, जो कि y होती है। तो y निकाल दीजिए, एस बी दिया है, एस सी दिया है, y निकाल दो, y होता है एस बी माइनस एस सी, यानी कि 6.5। 6.5 आपको रख दीजिए यहाँ पे, 12/6.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है ये हो जाएगा 1 से ही 11/13 घंटे। ठीक है, आवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अभी मैं आगे और लेके आऊँगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 4 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपको पता है, x का फॉर्मूला है एस बी प्लस एस सी, वाई का फॉर्मूला है एस बी माइनस एस सी, और क्या है एस बी का फॉर्मूला है हाफ ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक एस सी का फॉर्मूला है क्या है हाफ x प्लस वाई। सब एक दूसरे की तरह ही तो है दोस्तों, बस प्लस माइनस का ही तो अंतर है। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, है ना। तो एक अगर आप 2 फॉर्मूले याद कर लेंगे तो चारों फॉर्मूले याद हो जाएंगे अपने आप ही, है ना। बस माइनस प्लस का ही तो अंतर है दोस्तों इनमें, और कुछ थोड़ी नहीं है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके। बताइए मेरा चैनल कैसा लग रहा है दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। बोट एंड स्ट्रीम हम बहुत आसानी के साथ करेंगे, और इसके क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में। ओके, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।